Good evening, students. Yesterday we have discussed about the two case study. One rural case study about the Lakha Singh and another urban case study about the Ram Saran. In both of the case studies, we have discussed about the poor people who live in poor condition, in the poor surrounding. Poor surrounding means in the edge of the village or city, city के किनारे में, in the झुग्गीज और ओवर क्राउडेड बस्तीस और स्लम्स और विलेज वेयर दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द फैसिलिटीज, उनको सारी फैसिलिटियाँ नहीं मिल पाती है जो अच्छे सोसाइटी में रहने वाले रिलेटिवली वेल्दियर लोग इन्जॉय करते हैं. They are excluded from all the facilities which are enjoyed by people who live in better surroundings. Okay, now we are discuss from next para and next page number 31. These two typical case studies illustrate many dimensions of poverty. Now we are going to discuss also about the dimensions of poverty. They shows that poverty means hunger and lack of shelter. इससे ये दोनों केस स्टडी में हम देखें पॉवर्टी का मतलब हंगर है. उन लोग को एनी हाउ दे कैन मैनेज टू स्क्वायर मील ऑफ फूड, 2 वक्त का भोजन वो लोग किसी तरह से मैनेज करते थे. और बहुत सारे आर्टिकल्स जो डे टू डे यूज में है उन लोग के लिए एक लग्जरी आइटम था. हंगर, दे आर फेसिंग हंगर, दे कैन मैनेज इवन 2 स्क्वायर मील वेरी रेयरली. इट इज़ वेरी स्ट्रगल फुल फॉर देम. ओके, एंड लैक ऑफ शेल्टर इन बोथ ऑफ द कंडीशन. देर इज लैक ऑफ शेल्टर मीन्स घर नहीं था. लखा सिंह का केस स्टडी में देखे कि वो अर्बन एरिया में भाड़े के मकान में रेंटेड हाउस में है. इसी तरह राम शरण के भी शेल्टर का सेम हाल है, वो कच्चे मकान में रहते हैं दोनों. ओके, इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. यहाँ तक कि पेरेंट्स का ये कंडीशन होता है गरीब लोगों का कि वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि चाइल्ड लेबर का कंडीशन में हम देखें बच्चे कम उम्र से ही अर्निंग करना पड़ता है घर का इनकम को बढ़ाने के लिए. ओके, not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. यहाँ तक कि जो बीमार पीपल है वो ट्रीटमेंट भी एफर्ड नहीं कर पाते. जैसे लखा सिंह का केस स्टडी में देखे कि उनके फादर टीबी के पेशेंट थे और टीबी के कारण लैक ऑफ मेडिकेशन के कारण उनका डेथ हो गया था. उनकी मदर भी सेम डिजीज से ग्रस्त है और रिसेंट टाइम में उनका भी डेथ हो सकता है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. ओके, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. इवन दे आर लिविंग इन द मलिन बस्तीज, दैट मीन्स इन द स्लम, इन द ओवर क्राउडेड डर्टी villages they are living. That's why there is not proper facilities like even like clean water, that means clean drinking water and sanitation facility. वहाँ रोड में नाला है कि रोड के बगल में नाला है कि नाला में ही रोड है वो पता ही नहीं चलता है. नाला का पानी रोड में आ जाता है. इतना गंदगी होता है स्लम्स में कि लोगों का रहना भी दूभर हो जाता है वहाँ स्लम्स एरिया में. It is also means lack of regular job
यहाँ तक कि इस कंडीशन में देखा जाता है कि गरीब लोगों को रेगुलर जॉब नहीं मिलता, देयर जॉब इज इरेटिक, इरेगुलर इन नेचर। also means lack of regular job at a minimum डिसेंट लेवल। हमेशा उनको जॉब नहीं मिलता, जॉब उनका इरेगुलर है। जब जॉब इरेगुलर है तो इनकम भी इरेगुलर है, कल भी हम लोग देखे थे। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। वो लोग का जो जीवन है वो हेल्पलेसनेस, मतलब लोग उनका मदद नहीं करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ कुछ पॉलिसीज है जिनका उनको लाभ नहीं मिलता है, हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं है, इवन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, कम उम्र में उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल हु लिव इन स्लम्स और हु आर पुअर। Poor people are in a situation in which they are ill treated। इनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है। दे आर माल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड और माल ट्रीटेड बोथ आर सेम। उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। दे आर दे आर दे आर फाइटिंग फॉर इक्वलिटी, बट इक्वलिटी इज अ फार थिंग और अ ड्रीम फॉर देम। उन इक्वलिटी के लिए वो फाइट भी अगर करते हैं फिर भी उनको इक्वलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि इक्वलिटी, समानता, उनके लिए एक स्वप्न जैसा है। दे आर नॉट गेटिंग इक्वलिटी। इफ दे विल गेट इक्वलिटी इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ देन दे मस्ट बी डेवलप्ड, बट द सिचुएशन is here they are not getting equality even today. That means they are living or leading the life of discrimination। they are living or leading the life of discrimination। वो भेदभाव का लाइफ जी रहे हैं। That's why in above sentence one word denotes it helplessness। discriminated people always helpless people। if they get equality then they become helpful, but they are facing the problem of discrimination in the society, that's why they are helpless। poor people are in a situation in which they are ill treated। इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हर एक स्थान पर इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर किसी के घर में कोई मेड काम भी कर रही है तो मालिक समझता है कि वही विधाता है, वही गॉड है, और उसी का आश्रय पर वो लेडी जो मेड के रूप में उसके घर में काम कर रही है वो जिंदा है। उस वो लेडी का डिग्निटी को वो लोग कुछ समझते ही नहीं है, ये भी नहीं समझते कि वो ह्यूमन है। दिस टाइप ऑफ वर्कर्स आर इल ट्रीटेड। इवन लैंडलेस फार्मर्स आर इल ट्रीटेड बाय देयर लैंडलॉर्ड्स। इवन बेगार और लेबरर, daily wages laborers are ill treated by their in charge or their contractors। this is the scenario of treatment of people in the society। and who are ill treated, mostly ill treated in the society? poor people। okay, कहाँ कहाँ उनसे इल ट्रीट किया जाता है? एट फार्म प्लेस, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा। इन सब जगह पर वहाँ उनको इल ट्रीटेड, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। ये सच है कि कोई गरीब नहीं रहना चाहता है, बट द सिचुएशन विच इज अ हैडल, एक बाधा है, बिफोर देयर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के सामने क्या बाधा है? सोशल एक्सक्लूजन। देखिए यहाँ पर है सोशल एक्सक्लूजन, वर्नेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग। गरीब लोग एक गरीब सराउंडिंग में ही दिखते हैं,
विथ अदर पुअर पीपल, दूसरे पुअर पीपल के साथ। गरीब लोग गरीब सोसाइटी में ही क्यों दिखेंगे? क्या उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वलिटी नहीं मिला है? क्या उनको सोशल जस्टिस नहीं मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से? बट अगर वो शहरी लोगों के साथ या अच्छे लोगों के साथ, वेल्दियर पर्सन के साथ रहने जाएंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा केस स्टडी बता रहे हैं। आपके बगल के घर में कोई गरीब है और आप लोग अमीर लोग हैं। आप लोग अमीर लोग हैं, आपके बगल में 5 6 10 घर गरीब घर है। और उनके जब गरीब है तो उनके वो लोग अपने बच्चों को हर शौक़ नहीं पूरा कर सकते हैं। वो देखेंगे कि आप लोग कॉस्टली बाईसाइकिल चला रहे हैं, कॉस्टली खिलौना से खेल रहे हैं, गर्ल्स है तो कॉस्टली गुड्डे गुड़िया से खेल रहे हैं, डॉल से खेल रहे हैं, नए नए रंगीन रंगीन फैशनेबल ड्रेसेस पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं फैशनेबल। इवन इवन आप हेयर स्टाइल भी आप फैशनेबल टाइप से कर रहे हैं। गर्ल्स है तो उनकी जो चोटियाँ बनाती है उसमें भी फैशनेबल आर्टिकल्स का यूज कर रही है। बट गरीब है, उनको तो तेल शैम्पू ये सब भी नहीं मिलता, शू भी नहीं मिलता, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर अपने डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या गरीब लोग सोचते हैं कि बड़े लोगों के बीच में रहकर अपने बच्चों को के साथ इनजस्टिस हम करेंगे। इनजस्टिस तो हो ही रहा है। गरीब है तो बच्चों को अच्छा से खाना नहीं खिला सक रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज सक रहे हैं, बचपन से ही उनको चाइल्ड लेबर में लगा दे रहे हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार है बच्चे। और तो और अगर उनको बड़े बस लोगों के साथ रख दिया जाए तो वो बच्चे घुट कर मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत हीन समझेंगे। इसलिए गरीब लोग अपने ही लेवल के लोगों के साथ रहना चाहेंगे। गरीब लोग गरीब लोगों के साथ ही रहना चाहेंगे, थोड़ा उनको कंफर्टेबल मिलेगा। वो लोग अपने फेस्टिवल को अपने इकोनॉमिक लेवल के आधार पर एंजॉय करेंगे, अपने कल्चरल स्टेटस के आधार पर एंजॉय करेंगे, अपने सोशल स्टेटस के आधार पर एंजॉय करेंगे। चप्पल नहीं है पैर में तो सबका नहीं है, कोई बात नहीं है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा पुराना ही ड्रेस पहन के आए, अच्छा अच्छा ड्रेस नहीं पहने हैं उसमें भी खुश हैं, सब एक जैसा है। दे आर लिटिल बिट फीलिंग इक्वलिटी इन देयर ओन सोसाइटी विद द अदर पुअर पीपल। इसी तरह अमीर लोग, कोई एक अमीर आदमी है, करोड़पति है, उसको स्लम्स में भेज दीजिए, कैन कैन द पीपल सर्वाइव? वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सोशल एक्सक्लूजन नहीं होगा। वो तो पैसा वाला है तो उसको दूसरे पैसे वाले के पास साथ रखिए, वो किसको दिखाएगा कि मेरे पास ये है वो है, या फिर क्या फैसिलिटी? दूसरे लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, वो अच्छा खाना रख के भी नहीं खा पाएगा। गरीब में बगल में गरीब लोग नहीं खाना खा पा रहे हैं, वो हेल्पलेस है, तो उतना को वो मदद भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो उसका अपना सोशल एक्सक्लूजन होगा, वो बड़े लोगों के साथ रहेगा। गरीब का अपना सोशल एक्सक्लूजन है, वो दूसरे गरीब लोगों के साथ रहेगा। ओके, नाउ कम टू आवर पॉइंट। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। अब अगला देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन ब्रिंग millions of its people out of abject poverty। इसका जो बहुत सारे जो पीपल है वो अभी तक गरीबी में जी रहे हैं। देखिए गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी ऑलवेज इंस्टीट गांधी जी ऑलवेज इंस्टीट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन, इंडिया कब रियल सेंस में आज़ाद हो सकता है? व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब समाज का सबसे निम्न तबका, सबसे गरीब लोग अगर ह्यूमन सफरिंग, कोई उनका डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई उनका एक्सप्लोटेशन ना करे, वो अगर सफ़र नहीं कर रहा है समाज में, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वलिटी उसको मिल जाएगा, तभी इंडिया को ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट माना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंस पॉवर्टी को कैसे देखता है, या सोशल साइंटिस्ट के लिए पॉवर्टी क्या है, ये देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैक्ट्स, पॉवर्टी का बहुत सारा फैक्ट्स है।
सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रो अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स है पॉवर्टी का जिससे सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के लेवल के आधार पर भी देखा जाता है कि कौन लोग एपीएल है, कौन लोग बीपीएल है, कौन लोग बिलो पॉवर्टी है, कौन लोग एबव पॉवर्टी है। बिलो पॉवर्टी पीपल पुअर होंगे। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, सिर्फ इनकम के आधार पर किसी को अमीर गरीब कह देना ये बहुत हद तक सही नहीं है। इसका अलग भी इंडिकेटर्स है, लाइक इलिटरेसी, अगर गरीब है तो इलिटरेसी देखा जाएगा। कुछ कुछ अमीर लोग भी इलिटरेट होते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा तो इलिटरेट होगा, बट वो अपवाद है, उसको आप ना सोचे तो ही बेहतर है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, उनका जो बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी कमी हो आ जाता है, क्योंकि वो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिलता ठीक से, जिससे शरीर स्ट्रांग नहीं है कि वो बीमारी से लड़ सके। ओके। लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी का कमी है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट का कमी है। लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको साफ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। ओके। एंड सैनिटेशन एटसेट्रा, उनको साफ सफाई भी नहीं, मलिन बस्ती में रह रहे, गंदी बस्ती में रह रहे, ओवर क्राउडेड बस्ती में रह रहे, लोग ज़्यादा है तो संक्रमण भी फैल सकता है। तो इस सिचुएशन में बहुत सारा लैकिंग है। दीज ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या इंडिकेटर है? इलिटरेसी एक इंडिकेटर है, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. These are the indicator of poverty, as well as income level is also the indicator of poverty. Okay. एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी का जो एनालिसिस करेंगे हम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। पॉवर्टी को अगर रियल सेंस में समझने जाएंगे हम लोग तो वो सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी पर डिपेंड है। सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अब बॉक्स में देखिए सोशल एक्सक्लूजन क्या है। सोशल एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people excluded from enjoying social equality। पुअर लोग अदर पुअर के साथ पुअर सराउंडिंग में ही, मतलब गरीब बस्तियों में ही रहेंगे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वलिटी, उनको सोशल इक्वलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा फैसिलिटी जो बेटर सराउंडिंग में रहते हैं पीपल, उन उतना फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगा। जैसे देख लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी का कमी है, सैनिटेशन का कमी है, सेफ सिक्योर एंड एडिक्वेट पर्याप्त ड्रिंकिंग वाटर का कमी है। ओके। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ better off people in the better surrounding। social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty। social exclusion cause भी है poverty का, consequence भी है। लोग गरीब हैं इसलिए गरीब लोगों के साथ रहना ही पसंद करेंगे, पहले हम बता चुके अभी थोड़ी देर पहले। और ये कॉज कैसे है poverty का? अगर पुअर सराउंडिंग में रह रहे हैं तो यहाँ पर तो कमी है बहुत कुछ का, एजुकेशन का कमी है, फैसिलिटी का कमी है, बच्चे बीमार भी रहेंगे अगर कोई मेधावी छात्र है पढ़ने में बचपन से, बट ड्यू टू लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ पीस, ड्यू टू लैक ऑफ गुड पीयर ग्रुप, उनका आसपास के बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये सब के कारण उनका अपलिफ्टमेंट ही नहीं होता है, एजुकेशन लेवल कम होगा, इलिटरेसी होगा,
इलिटरेसी होगा, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जॉब का कमी हो जाएगा, तो लोग क्या, पुअर के बच्चे पुअर ही बनेंगे। तो ये कॉज है पॉवर्टी का कि पुअर के बच्चे पुअर ही बनेंगे। ओके, इट इज़ सीन इन दिस इंडियन सेनेरियो। कंसिक्वेंस कैसे है, लोग गरीब है इसलिए बाध्य होकर पुअर सराउंडिंग में रहने के लिए जाते हैं। दिस इज देयर देयर unwillingly, forcefully act, they have to live in the poor surrounding with their family because they are excluded from all the facility which are enjoyed by the people of better surrounding or better off. Okay, broadly it is a process through which individual or groups are excluded from facility. इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड, कोई एक सिंगल आदमी या पूरा का पूरा कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय, फैसिलिटी से अलग है। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर देयर बेटर्स। ओके, अदर मैंने दूसरे लोग जो इंजॉय करते हैं उन सब फैसिलिटी से ये लोग एक्सक्लूडेड है। दे अदर पीपल आर enjoying facility, other people are enjoying, who live in better surroundings, they are enjoying, but they people of poor surrounding means poor people are excluded from this facilities, like I have already discussed drinking water, sanitation, etc. A typical example is the working of caste system in the India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunity. किसी किसी जाति के लोग, मोस्टली निम्न छोटे जाति के लोग इंडिया में एक्सक्लूडेड थे, बहुत सारे फैसिलिटी उन पर ध्यान ही नहीं दिए लोग, वो डेवलपमेंट के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। दे आर नॉट कनेक्टिंग टिल नाउ विद द मेन stream of development. Social exclusion thus many lead to but can cause more damage them. सोशल एक्सक्लूजन दिखता है, मतलब वो लोग गरीब लोग के साथ ही गरीब बस्ती में रहना पसंद करते हैं, बट ये डैमेज कर रहा है उनको, उनका डेवलपमेंट में बाधक है सोशल एक्सक्लूजन। जब तक वो बेटर सराउंडिंग के पीपल से नहीं मिलेंगे तो लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय इमिटेशन। लर्निंग दैट नाउ हेयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स अनुकरण करके। अब गरीब लोग गरीब बस्ती में दूसरे गरीब लोगों के पास रहेंगे तो उनका मेंटेलिटी भी उसी तरह से होगा, वो उतना कम फैसिलिटी में ही खुश रहना सीख लेंगे। जब तक वो बेटर हाफ पीपल के संपर्क में नहीं आएंगे, बेटर सराउंडिंग में नहीं जाएंगे, तो वो भी तो जानेंगे लाइफ, एक गांव मलिन बस्ती का लाइफ, एक शहर का अच्छा सोसाइटी का लाइफ, तो वो भी वहाँ देखेंगे कि हाँ लाइफ ऐसा भी हो सकता है। तो दे आर एडजस्टिंग, दे आर एक्टिंग, दे आर एफर्ट, वो अपना एफर्ट लगाने लगेंगे और वो भी उस ज़्यादा कमाई करना खोजेंगे, अच्छा पढ़ाई करना खोजेंगे, अच्छा से रहना खोजेंगे, और बेटर सराउंडिंग में रहेंगे तो सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर तो उनको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो सोशल एक्सक्लूजन से जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक उनका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। सोशल एक्सक्लूजन उनके डेवलपमेंट को डैमेज कर रहा है। ओके, हैविंग अ वेरी लो इनकम, ये जो पीपल है जो स्लम्स में रहते हैं, ये पीपल वेरी लो इनकम पीपल है। ओके, वर्नेबिलिटी देखते हैं। तो वर्नेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। वर्नरेबल कौन है? वर्नरेबल मतलब असहाय। हु आर वर्नरेबल? वर्नरेबल मीन्स डिस्क्रिमिनेटेड, वर्नरेबल मीन्स मार्जिनलाइज्ड। ये सब कौन है? डिस्क्रिमिनेटेड कौन है, मार्जिनलाइज कौन है, हेल्पलेस कौन है? तो देखिए वर्नेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वर्नेबिलिटी टू द पॉवर्टी इज ए मेजर, ये मेजर है पॉवर्टी का। ओके,
दिस डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, ये सबसे अधिक संभावना है, ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी से द मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट। एक सर्टेन कम्युनिटी, यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट के लिए सर्टेन कम्युनिटी का यूज किया गया है, और इंडिविजुअल, पूरा का पूरा मेंबर, मतलब पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा समुदाय के लोग, या कोई इंडिविजुअल को एक सिंगल पर्सन को भी ले ले, सच एज विडो जिनके पति का डेथ हो जाता है, और ए फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, और फिजिकली चैलेंज पर्सन। ओके, ये भी वर्नरेबल है, विडो भी वर्नरेबल है, SC ST मतलब बैकवर्ड कास्ट के लोग को भी वर्नरेबल देखा गया है, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर। वो लोग पुअर ही रहेंगे क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो डिप्राइव्ड है, वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, वो vulnerable हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं। तो वो आने, ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना है, ऐसा ये रियलिटी नहीं कि ऐसा होगा, है ये संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय तक वो क्या रहेंगे, पुअर ही रहेंगे। जैसे इनर्शिया का जो लॉ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टिल और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्सपोज इट रिमेन इन मोशन। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक वो मोशन में ही रहेंगे। इसी तरह अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो उसमें कोई अगर बाह्य बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो वो मोशन में नहीं आ सकेंगे, रेस्ट में ही रहेगा। इसी तरह वर्नेबिलिटी का भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पीपल वर्नरेबल है, मान लीजिए विडो है, तो वो विडो ही रहेगी जब तक उसका रीमैरिज नहीं करा दिया जाए, फिर से उसका पुनर्विवाह नहीं कराया जाए। अगर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो वो तो डिस्क्रिमिनेटेड ऑलरेडी है। अगर उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल जाए, अगर आर्ट में वो ठीक है तो उसको आर्ट क्षेत्र में ले जाना चाहिए। अगर रिजर्वेशन देकर, मतलब किसी तरह से उसको अगर नौकरी दे दिया जाए तो उसका लाइफ थोड़ा बन सकता है। ये सब एक्सटर्नल फोर्स हुआ। इसी तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी कास्ट किया गया, मैंने लाया गया, और जो SC ST लोग हैं, ये इन लोग मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट से जुड़ सके और रिजर्वेशन का फ़ायदा इनको मिल सके ताकि ये डेवलप कर सके, इसलिए रिजर्वेशन को लाया गया। देयर आर नंबर ऑफ कमीशंस वर वर्किंग इन पास्ट for providing them reservation, and now they are getting reservation after independence। SC ST OBC क्रीमी लेयर को छोड़कर जो OBC जो लो इनकम ग्रुप है उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो उनको वर्नेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है पुअर रहने का, उसको कम करने के लिए ये रिजर्वेशन भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in term of asset। उनको एसेट, संपत्ति दे दिए जाए। गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम किया कि मान लीजिए जो पीपल है vulnerable है, उनको कुछ मवेशी, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स खरीद के दे दे ताकि उनका डिपेंडेंसी हो जाए, वो उनसे अपना इकोनॉमिक और लिवलीहुड चला सके। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे उनका डेवलपमेंट हो जाए, उनका डिस्क्रिमिनेशन कम हो, उनका वो भी समाज का मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, डेवलपमेंट का मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दिया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस which can help them to overcome from the problem of burden of poverty। Further, it is analyzed on the basis of greater risk these groups face at the time of नेचुरल डिजास्टर। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि नेचुरल डिजास्टर के समय सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाले लोग वर्नरेबल लोग ही हैं, क्योंकि इनका जो
घर है, रेसिडेंस है, वो भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, कच्चा मकान होता है। अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब के कारण वो तबाह हो जाते हैं। इवन टेररिज्म के कारण देखिएगा, टेम्परोरी रेसिडेंस रहता है बॉर्डर एरियाज में भी, वो भी गोली बम से तबाह हो जाता है, एक्सेट्रा। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। कुछ एडिशनल एनालिसिस किया गया है कि उनको सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए। इनफैक्ट vulnerability डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल। एक गरीब दूसरे लोगों से कम प्रभावित होगा जितना वो खुद अपने समुदाय के लोगों से प्रभावित होगा, समुदाय के लोगों से प्रभावित होगा। When बैड टाइम कम फॉर एवरी डे, इनके लिए प्रतिदिन एक खराब दिन आता है, क्योंकि उनके पास बर्डन रहता है कि कैसे हम अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन खिला पाएँ, कैसे हम अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन करा पाएँ, उनका नीड को कैसे पूरा करें। वो अपने आप में इन्फीरियर अपने आप को फील करते हैं। वेदर अ फ्लड or an earthquake or simply a fall in the ability of job। उनके पास अर्थक्वेक का कंडीशन हो या फ्लड का कंडीशन हो या फिर उनको काम नहीं मिला, हर समय वो तो डिप्राइव्ड ही रहेंगे। उनको खाना नहीं मिला, काम नहीं मिला मतलब इनकम नहीं हुआ तो घर में खाना कहाँ से आएगा। तो चाहे वो अर्थक्वेक का कंडीशन हो उस समय भी असहाय है, चाहे वो सुनामी का कंडीशन हो उस समय भी असहाय है, चाहे वो बाढ़ का कंडीशन उस समय भी असहाय है, हेल्पलेस है। और चाहे वो जॉब न मिला, वो भी तो उनके सामने क्लैमिटी से कम नहीं है, उस समय भी असहाय है। ओके, पॉवर्टी लाइन एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन द पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। ये कॉमन लेवल है पॉवर्टी को मेजर करने का। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी लाइन एक कॉमन मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने का। इज बेस्ड ऑन द इनकम पर बेस्ड है या कंजप्शन लेवल पर बेस्ड है। ओके, लेवल ऑफ कंजप्शन पर बेस्ड है, कितना उपभोग करते हैं, उपभोक्ता सूचकांक पर बेस्ड है, उपभोक्ता इंडेक्स मतलब कंजप्शन इंडेक्स पर बेस्ड है और इनकम पर बेस्ड है। अब देखते हैं हम। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below। एक पर्सन को हम लोग पुअर कब कह सकते हैं, जब उसका इनकम और कंजप्शन, आय या फिर कंजप्शन जो वो यूज कर रहा है, यूटिलाइजेशन, जो कमोडिटी उसको नेसेसिटी चाहिए जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वही नहीं मिल सकता। लेवल ऑफ कंजप्शन फॉल्स बिलो, इनकम कम होता है या लेवल ऑफ कंजप्शन जितना नीड है उतना नहीं मिल पा रहा। अ गिवन मिनिमम लेवल, कोई एक स्टैंडर्ड है, मान लीजिए कि 1800 कैलोरी एनर्जी चाहिए अर्बन एरिया में फीमेल को पर डे, बट उसको 1800 कैलोरी नहीं मिल के उसको 1500 कैलोरी मिलेगा, तो माल न्यूट्रिशन माना जाएगा, उसको कुपोषण का शिकार माना जाएगा। तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हुआ नहीं। इस तरह रूरल एरिया में एक वोमेन को 2400 कैलोरी एनर्जी का अगर नीड है और उसको उसके जगह पर 1100 कैलोरी एनर्जी ही मिल रहा, तो वो भी कुपोषण का शिकार हो जाएगी, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उम्र से पहले ओल्ड एज पीपल लगने लगेंगे। तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो नेसेसरी है लिवलीहुड को चलाने के लिए और या फिर ज़िंदा रहने के लिए, वो
प्लेस बाय प्लेस डिफर कर सकता है। अर्बन एरिया में ये कम है क्योंकि अर्बन एरिया में लाइफ थोड़ा आसान है, और रूरल एरिया में लाइफ थोड़ा स्ट्रगलफुल है, इसलिए लेवल ऑफ कंजप्शन, एनर्जी का कंजप्शन लेवल हाई है। तो ये भी पॉवर्टी का मेजर है। ओके, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हीज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो, अगर इनकम घट जाता है या कंजप्शन लेवल घट जाता है बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड, अगर वो अपना बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ऐसे पीपल को भी पुअर कहते हैं। आसान शब्द में देखते हैं, इफ ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल इवन देयर बेसिक नीड्स आर नॉन कंसिडर्ड एज और नॉन एज पुअर। अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल even their basic need is or are considered as poor. What is necessity to satisfy the basic need is different at different time और different at different place, अलग अलग समय पर अलग अलग है, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, एंड इन डिफरेंट कंट्री इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। जैसे गांव में अलग है, शहर में अलग है। भी लेवल ऑफ कंजप्शन से बताएं आपको कि जो एनर्जी लेवल का जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो रूरल वोमेन को अर्बन वोमेन की तुलना में ज़्यादा है। अगर रूरल वोमेन को 24 कैलोरी एनर्जी 2400 कैलोरी एनर्जी का नीड है, तो अर्बन में वो तो 1800 कैलोरी एनर्जी हो सकता है। ओके, therefore poverty line may vary with time and place, अलग अलग स्थान पर या अलग अलग समय पॉवर्टी लाइन अलग अलग हो सकता है। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल, अलग अलग कंट्री अपना पॉवर्टी लाइन अलग अलग रखता है, जो उस कंट्री का सिचुएशन, वहाँ पर रिसोर्सेज का एबिलिटी, वहाँ पर लोगों के पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करेगा। ओके, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, अब वो उस कंट्री का मिनिमम सोशल नॉर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट में भी कंसिडर्ड एज पुअर, अगर यूनाइटेड स्टेट में किसी एक आदमी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा। इन इंडिया ओविंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी, इंडिया में तो मिडिल क्लास तो दूर की बात है, कार का मालिक होना एक लग्जरी आइटम है, मतलब वो वेल्दियर बहुत ज़्यादा अमीर होगा तभी उसको वो कार खरीद सकता है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, ईंधन, and light, education and medical requirement, etc. are determined for subsistence, जो लाइफ चलाने के लिए ज़रूरी है इंडिया में, उसको ही मेजर रखा गया पॉवर्टी का। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, ईंधन, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, जो उनके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीस, और ये सब जो रिक्वायरमेंट है उसको खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा, उस बेसिस पर इंडिया में पॉवर्टी लाइन को या पॉवर्टी लेवल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये कैलोरी रिक्वायरमेंट पर है। ओके, फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these need of calorie. Cereal means अनाज,
दाल, सब्जियां, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सब मिलकर एक स्पेसिफिक कैलोरी प्रदान करेगा जो लोगों का लेवल ऑफ कंजप्शन, स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन को फुलफिल करेगा। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो लेवल ऑफ कंजप्शन, स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन जो है फॉल करेगा। फॉल किया तो लोग जो है उसको पुअर डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, अगर उनको नहीं मिल रहा है उस लेवल से कैलोरी का रिक्वायरमेंट। द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, एज पर भी डिपेंड है। जैसे ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, अब जो एडल्ट हो गए हैं उनको कम चाहिए, ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा। ओके, और फिजिकल वर्क पर भी डिपेंड है कैलोरी का रिक्वायरमेंट। अगर कोई जब फिजिकल स्ट्रगल करता है तो उसको एनर्जी का यूज कम होगा, एनर्जी खर्च ज़्यादा होगा, तो उसको खाना भी तो ज़्यादा पड़ेगा। जो फिजिकल स्ट्रेंथ कम करता है उसको एनर्जी का यूज कम है। ओके, एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क, वही तो फिजिकल रिक्वायरमेंट दैट अ पर्सन डज। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 24 कैलोरी पर पर्सन। इंडिया में कैलोरी का रिक्वायरमेंट है पर पर्सन 2400 कैलोरी है। रूरल एरियाज में ये 2100 कैलोरी है पर पर्सन पर डे। रूरल एरिया में 2400 कैलोरी है और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ तक या छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ क्लास इज ओवर।